नमस्कार दोस्तों, मैं राघव एक और बार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं एक और नए डिस्कशन के साथ आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म एजुकेशन आइकन पे। तो दोस्तों, आज हम किसी खबर के साथ साथ डिस्कस भी करेंगे कुछ नई स्ट्रेटेजीज का जो हमें मदद कर सकती है हमारा चाइना को काउंटर करने के लिए। साथ ही ये हम सबको जानना जरूरी है कि पाकिस्तान से बड़ा थ्रेट आज के समय हमें यानी भारत को चाइना से है, क्योंकि आज के समय पाकिस्तान चाइना के हाथ की कठपुतली ही बन के रह गया है। टेररिज्म को शरण देने के कारण और नाकाम कोशिशों के कारण इंटरनेशनली भी पाकिस्तान अपनी इमेज खराब कर चुका है और पाकिस्तान के अंदर इंटरनल खतरे इतने हैं कि पाकिस्तान को इंडिया से शत्रुता करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए उसके स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ग्रुप ही काफ़ी है। इसलिए आज का पूरा डिस्कशन हमारा चाइना को ध्यान में रखते होगा। हाल ही में जब दलाई लामा का जन्मदिन था, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दलाई लामा को पर्सनली कॉल कर विश किया। आज ये न्यूज़ स्पेशल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 2015 से ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर या सरकार का कोई कांटेक्ट नहीं था दलाई लामा से। ये मूव आज कई सवाल उठाता है। क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में तिब्बत को या दलाई लामा को एक नई जगह मिल रही है? क्योंकि हम 1950 से जब से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने तिब्बत को कब्जाया और वहाँ के स्पिरिचुअल लीडर और गुरु दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी, तब से हमने चाइना के साथ काफ़ी नम्र रिलेशन बनाने की कोशिश की है। यानी अक्सर दलाई लामा से डील करने में भारत ने बड़ी सावधानी बरती है, कहीं चाइना को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चाइना के लिए तिब्बत और अपनी इंटरनेशनल इमेज को लेके काफ़ी सेंसिटिव है। इसका अंदाज़ा अब हाल ही की रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जिसने बताया कि किस तरह चाइना पैसा देता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बड़े मीडिया हाउसेस को अपना प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए और एक स्टेबल पीसफुल इमेज बनाए रखने के लिए। जैसे चाइना डेली ने 2016 से ही 4.5 मिलियन से ज़्यादा खर्च किए हैं वॉशिंगटन पोस्ट पे और करीब $6 मिलियन वॉल स्ट्रीट जर्नल और ऐसे ही कई अन्य न्यूज़ कंपनीज पे लगाए गए हैं। साथ ही 2.5 लाख से ज़्यादा ट्विटर को भी दिए गए हैं चाइना के द्वारा अपने प्रोपोगेंडा को फैलाने के लिए। अब देखिए, तिब्बत दलाई लामा हमारी एग्रेसिव पॉलिसी का हिस्सा बनेंगे या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने जैसे दलाई लामा और जो तिब्बतियन उनके साथ शरणार्थी के रूप में भारत आए थे, उन्हें तो अपनाया, पर उसी के साथ उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल से आज भी दूरी बनाए रखते हैं। वैसे ही जब 2016 में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई जिसमें तिब्बत, रेफ्यूजी इन इंडिया, हांगकांग, जिनजियांग और कई ऐसे लोग जो चाइना के उत्पीड़न से परेशान है, वह अपनी आप बीती बताने के लिए भारत आ रहे थे। उन सबको पहले इनवाइट तो किया गया, पर आखिरी समय में उन सब का वीज़ा कैंसिल कर दिया गया। इन सब से हम क्या समझते हैं कि अगर भारत एक कदम उठाता है चाइना के अगेंस्ट तिब्बत से जुड़े, तो एक रिवर्स मूव भी तैयार रखता है टू मेंटेन द डिप्लोमेटिक टाइज विद द चाइना। अब यह सब तो होता आ रहा है, पर क्वेश्चन उठता है, अगर स्ट्रेटेजीज को बदला जाए तो क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? यह आज का इम्पोर्टेंट मुद्दा बन जाता है। यहाँ पर चाइना की जो पॉलिसीज़ है उनसे ही सीख सकते हैं। जैसे हम सब जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश पे चाइना भी क्लेम करता है,
जिस कारण हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में काफ़ी हिंड्रेंस आती है। जैसे उसके डिस्प्यूटेड लैंड होने के कारण वहाँ के डेवलपमेंटल लोन्स लेने में काफ़ी दिक्कत होती है किसी बड़े इंटरनेशनल बैंक या कंट्रीज से। वैसे ही हम तिब्बत का यूज़ कर सकते हैं चाइना के विरुद्ध। देखिए, हम सब जानते हैं तिब्बतियंस भी काफ़ी नाखुश है चाइनीज़ गवर्नेंस से। इस बीच हम दलाई लामा को एक की एसेट मान चाइना के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस से भी तैयार रहना चाहिए। पर हम यानी भारत सरकार एक काम यह कर सकती है कि जब वह एक तरफ भारत सरकार तिब्बत कार्ड प्ले करे, उसी के साथ हमारी चाइनीज़ बॉर्डर कंप्लीटली सेफ भी हो, यानी प्रॉपर लॉजिस्टिकल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली नियर लद्दाख रीजन और अरुणाचल प्रदेश। यही है ताकि किसी कन्फ्रंट्रेशन से भी बचा जा सके। और दोस्तों, यह रास्ता काफ़ी कारगर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यह एक डिप्लोमेटिक मूव है, यानी कोई मिलिट्री स्टांस नहीं। इसी के साथ साथ जिस तरह क्वाड का विस्तार और क्वाड कंट्रीज़ में रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसी से अगर चारों देश यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलके कदम उठाए तो काफ़ी बड़ा और अच्छे स्तर पे प्रेशर बिल्डअप किया जा सकता है। पर इसमें भारत का रोल ही सबसे महत्वपूर्ण होगा। जैसे आज के समय अगला दलाई लामा कौन होगा, इस पे भी काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है, क्योंकि चाइना एक डमी दलाई लामा अपनी तरफ से चुनना चाहता है जिससे तिब्बत पे उसकी पकड़ बनी रहे। इसी पे ट्रंप के समय से जब से यूएस चाइना ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ है, यूएस ने काफ़ी तिब्बत में अपना इंटरेस्ट दिखाया है और चाइना को चेतावनी दी है कि वह अगले दलाई लामा के सक्सेशन में इंटरवेंशन न करे। तो इंडिया के लिए यह एक और मुद्दा हो सकता है जिसे चाइना के खिलाफ उठाया जा सके। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक एकेडमिक मूव की ओर। तो यह स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डीआरडीओ ने हाल ही में लिया है, जिसमें डीआरडीओ ने कोलैबोरेट किया है AICTE के साथ। AICTE है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और एक कोर्स लॉन्च किया है। इसका मेन मकसद जो भारतीय युवा देश में डिफेंस में रुचि रखते हैं, मिसाइल्स, गन्स, आर्म्स को जानना या पढ़ना चाहते हैं, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ आगे लाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होगी। इस प्रोजेक्ट या कोर्स से ऐसी वर्किंग फोर्स जनरेट करे जो डीआरडीओ के साथ मिल या अपने ही नॉलेज से एंटरप्रेन्योर बने और मॉडर्न डे वेपन्स का और एडवांस वर्जन बनाए। देखिए दोस्तों, आज के समय ऐसे कोर्सेज से न केवल डीआरडीओ के साइंटिस्ट पे दबाव कम होगा, बल्कि युवाओं के कंट्रीब्यूशन से, उनके आइडियाज से काफ़ी हद तक हमें हथियारों के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। और आज के समय भारत के लिए यह जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो पैसा डॉलर के रूप में देश के बाहर जाता है, हम उसे रोके और अपने घर में ही मास प्रोडक्शन कर सकेंगे। और जिस तरह हमें आज भी हमारे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट तेजस या किसी और प्रोजेक्ट के लिए 50% या उससे अधिक इक्विपमेंट्स को बाहर से मंगाना पड़ता है, वही हम शायद आने वाले समय में इस कदम से कम कर सकेंगे और कई एडवांस प्रोजेक्ट में चाइना को भी बीट कर सकेंगे। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देख लेते हैं। तो अगर कोई छात्र एरोस्पेस, एरोनॉटिकल या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या केमिकल
या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इत्यादि कर रहा है तो यह व्यक्ति या भारतीय इस कोर्स को अवेल कर सकता है और यह सभी IITs और NITs और कई AICTE एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजेस में भी अप्लाइड किया जाएगा। तो दोस्तों ये स्टेप मेरे पर्सपेक्टिव में इंडिया के लिए बहुत कारगर होगा। हालांकि हमें इसे और बड़े स्तर पर बढ़ाना होगा, स्कूल तक भी। यही नहीं, एकेडमिक आज के समय की रोल फैक्टर है किसी देश के इनोवेशन का। यही एक बड़ा कारण है क्यों चाइना हमसे मिलिट्री वेपन मॉडर्नाइजेशन में इतना आगे निकल सका, क्यों आज उसके पास J-20 माइटी ड्रैगन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और कई इंस्टीट्यूट और रिसर्च लैब और डेवलपमेंट में आगे हुए हैं। और एक मेजर कारण है इस तरह के कोर्सेज पहले नहीं होने के कारण हमारा टैलेंट देश छोड़ विदेश में काम करता है। दोस्तों वैसे तो कई तरीके अपनाए जाते हैं किसी भी भारत सरकार के द्वारा चाइना को काउंटर करने के लिए, पर मुझे लगता है एजुकेशन और एक डिप्लोमेटिक एक्शन एक की रोल होता है किसी देश के ग्रोथ और काउंटरिंग अवर एडवर्सरीज विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। इसी के साथ लगाते हैं आज की वीडियो का विराम। पर अगर और आपको चाहिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अबाउट NDA और SSB, देन यू कैन ट्राई अवर अदर वीडियोस ऑफ आवर चैनल। तब तक अगर आपको लगी हो यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग, देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसी के साथ मिलेंगे एक और नए जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।